यहाँ बैठे वीडियो साहब फोन पे धमकी देते हैं, आंदोलन से इतना डरते हैं या फर्जी डॉक्टरों की दलाली बंद करो। बिहार में अफसरशाही पर तानाशाही का फिर आरोप लगा है। ऐसा लगता है कि अपनी नाकामी छुपाने और साहब के वकार को बुलंद रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विरोध करने वालों को धमकियां देकर उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का गंभीर आरोप लगाया गया है। यह मामला रोहतास प्रखंड के अकबरपुर का है, जहां फर्जी डॉक्टरों की वजह से एक दलित महिला की मौत हो गई, जिसके बाद जन अधिकार पार्टी के नेता एवं युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष तोराब नियाजी के नेतृत्व में परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए डेहरी रोहतास मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों का यह विरोध बाबू साहब लोगों को नागवार गुजरा। अदब से सर झुकाने वाली बेबस जनता का यह तेवर भला उन्हें कैसे बर्दाश्त होता। फिर क्या था, इसी बात से रोहतास प्रखंड विकास पदाधिकारी आग बबूला हो गए। उन्होंने इस विरोध का नेतृत्व करने वाले युवा नेता तोराब नियाजी को फोन पर धमकाना शुरू कर दिया। सारा माजरा क्या है, खुद सुनिए तोराब नियाजी की जुबानी। मैं तोराब नियाजी जन अधिकार पार्टी युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त मैं खड़ा हूं रोहतास ब्लॉक। रोहतास ब्लॉक कई मामलों में बड़ा खास है और उसकी सबसे पहली वजह यह है कि यहाँ बैठे वीडियो साहब फोन पे धमकी देते हैं, आंदोलन से इतना डरते हैं या शायद इससे पहले उन्होंने आंदोलन देखा नहीं है या आंदोलन उनके कार्यकाल में कभी हुआ नहीं है, ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि नीतीश राज्य में बिहार में अफसरशाही चरम पर है। उसी क्रम में उन्होंने सोचा होगा कि रात के 10 बजे फ़ोन निकालो और लगाओ और ये बताओ कि ऐसा है कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, तुमको नेता बना देंगे, और होश में कैसे आया जाता है तो दिखा देते हैं। तो मान्यवर, मैं भी हाजिर हूँ, मेरा सर भी हाजिर है, तलवार निकालिए और उड़ा दीजिए। और नहीं तो दूसरा एक काम कीजिए कि थाना बगल में है, आपके अधीन आता है, चूँकि आप तो प्रखंड के मालिक हैं और आपके क्षेत्र में आता है, तो आप जाइए वहाँ FIR कीजिए और कम से कम 302 लिखवाइएगा। धारा में कम से कम 302 जरूर लिखवा दीजिएगा, क्योंकि मारा जरूर है मैंने, मगर उस मरी हुई आत्मा को जो किसी की मौत पर भी चुप रहता है। मैं अपनी माताओं की बहनों की लाश उठाऊं फर्जी डॉक्टरों की वजह से और कार्रवाई की धमकी मुझ पर, तो बिल्कुल मैं आपकी तमाम धमकियों को स्वीकार करता हूं। आप जिस तरीके से चाहें मुझ पर कार्रवाई करें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। संविधान ने जैसे मुझे आज़ादी दी है, इस बात का अधिकार दिया है कि मैं विरोध प्रदर्शन करूँ, क्योंकि मैं आज़ाद मुल्क में हूँ जहाँ लोकतंत्र है, भले ही कहने को हो मगर है। तो उसी मुल्क में आपको भी अधिकार है, आप थाना पे का सहारा लें, आप SP साहब, DM साहब, दुनिया साहब, बहुत कोई है, मुख्यमंत्री तक आप लोगों की चलती है, क्योंकि जब मिली भगत के सांठ घाट में सब इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझसे जिस तरह की भी तकलीफ़ है, जो भी तकलीफ़ है, आप ज़रूर अपना उनको कंप्लीट लिखित रूप से करें, पर्सनली भी कर सकते हैं, क्योंकि जो तेवर था आपका धमकी वाला वो किसी अधिकारी का नहीं हो सकता है, ये तो तय है। बहुत अधिकारियों को मैंने भी अपने संघर्ष में जीवन काल में देखा है, तो वो उसी तरीके से आप पर्सनली चाहे ऑफिशियली जो मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं हूँ, यहीं बैठा हूँ, आप कार्रवाई कीजिए और हम इसके लिए तैयार हैं। आप जब जैसे चाहेंगे वैसे हम आपको जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, अपराध और अपराधियों के सामने बेबस बिहार के नौकरशाह किस तरह गरीब और मजलूम लोगों के हक में आवाज उठाने वालों का दमन करना चाहते हैं। हम तोराब नियाजी के आरोपों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं। संवैधानिक तरीके से विरोध करने वालों की आवाज को कुचलने की कोशिश खतरनाक बात है। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जनता को यह आवाज संविधान ने दिया है और वो जनसेवक हैं। उनकी नियुक्ति जनता की सेवा करने के लिए हुई है, न कि उन पर अत्याचार करने के लिए।